तो प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है वन रक्षक का एग्ज़ाम दूसरी पारी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके की 100% आंसर की बताई जाएगी। मात्र 10 मिनट की ये क्लास है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अब ये देखो, पहला ही क्वेश्चन, इससे पहले मैथ के और साइंस के क्वेश्चन आगे, लेकिन मैं आपको जीके और करंट जीके के क्वेश्चन बताऊंगा। ये देखो पहला क्वेश्चन, थार महोत्सव 2022 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये किया गया था बाड़मेर जिले में। किस जिले में? बाड़मेर में किया गया। राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मुरा है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास, कार्य और रख रखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। कौन सा जिला था? करौली जिला था। अगला देखो, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? ये किया गया था खमनोर में। कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए, खमनोर में। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, आपको जो करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन आए हैं बुक में से आए हैं। जो नाना क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है वहाँ से क्वेश्चन सारे आए हैं सीधे सीधे। राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 से सम्मानित किया गया? ये किया गया है राजस्थान आवासन मंडल। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, जयपुर में। कहाँ पर किया गया था? जयपुर में किया गया था। अगला देखो, गाजी खाना बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है खड़ताल। किससे संबंधित है? ये खड़ताल से संबंधित है। अगला, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस स्थान के सहयोग से फोक सफ़र का आयोजन किया? ये किया है, ध्यान रखना, इसका आप देख लेना। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे हम देख रहे हैं 40 नंबर। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। ये किया है पोखरण जैसलमेर से, और ये बजट का क्वेश्चन आ चुका है। और ये देखो जीके के क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है। कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? और वो आपको पता है कौन सा आता है? ये आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला, हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया था महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य। हरमाड़ा युद्ध 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? ये देखो पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ चुका है, और ये हुआ था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला, ये देखो जीके का, कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये एक नगरीय सभ्यता है, ये सही है। हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी सही है। उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशेष मिले, ये भी सही है। लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता आहड़ नदी के किनारे नहीं है, ये है घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है? तो ये होती है जून से सितंबर। कब होती है? जून से सितंबर। संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंधन के रचनाकार कौन है? महाराणा कुंभा। कितना ये इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। अगला, राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है? ये बताना है आपको। तो ढोल नृत्य जालौर का है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का, बम रसिया बीकानेर का नहीं है, डांडिया मारवेड़ का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नानसा यूप अभिलेख कहाँ पाया गया है? नानसा। तो नानसा मिलता है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। कहाँ पर पाया गया ये? भीलवाड़ा में। अगला, किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए गए हैं? ये पूछा है पर्णपाती वन। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन नहीं पाए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही में नहीं पाए गए थे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आया है। अगला, किरण सरिया नागौर किस लोक देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हिसाब देखें तो मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर है केवाई माता होना चाहिए। अगला देखो,
विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? कितना शानदार, कितनी बार ये क्वेश्चन बताया है। शीतलाष्टमी त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। अगला, कौन सा दुर्ग यहाँ पे लोकप्रिय सुमेलित नहीं है? तो नारगढ़। ये देखो पहले वाली प्रथम पारी में क्वेश्चन पूछा गया, ये कथन सही है। तारागढ़, गढ़बिटली, ये भी सही है। मेहरानगढ़, ये भी सही है। भटनेर को कोषवर्धन नहीं कहते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 कम दिखाया है? यानी कि 100 से कम घनत्व। तो सबसे कम है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, फिर है बाड़मेर का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं चलते हैं अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग हुआ? ये हुआ है नीला और लाल का। किसका हुआ है? नीला और लाल का। अगला, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा है, तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? बादशाह मेला, ब्यावर अजमेर, परशुराम रेवासा, लालदास जी मेला, धौली दुबलवर और मात्रा कुंडली का मेला, रासमी चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे हम बात कर लेते हैं 1857 की। तो अगला क्वेश्चन देखो, सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे पढ़ना है? तो इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां ने किया। ये सही है। कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने डॉक्टर शेडलर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी। ये भी कथन है। दोनों यहाँ पे कथन सही हो जाएंगे। अगला देखो, किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना, मेरे हिसाब से तो हड़बूजी इसका उत्तर होगा। अगला देखो, मुकाम प्रसिद्ध है। तो मुकाम आपको पता है बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है मुकाम। अगला देखो, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है वो किसके द्वारा बनवाई गई? तो अगला क्वेश्चन देखो, बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई? ये बनवाई गई थी रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई। मगर मंडी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है निमाज पाली में। कहाँ पर है? ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर निमाज पाली हो जाएगा। अगला देखो, काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है? तो तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान माने जाते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन। और तिमानिया नामक आभूषण ये भी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया। और जो कल विद्यार्थी पेपर देने जाएं तो ज़रूर आभूषण पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो जोहड़बीड़, बीकानेर, उसके बाद में गुड्डा, जोधपुर, गोंगेलाव, नागौर, बीड़, झुंझुनू। तो इसका यहाँ पे ऐसा मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? तो मालवी है, मेवाती है, अहिरवाटी है, लेकिन बुंदेली ये नहीं मानी जाती। राजस्थान की एकमात्र देवी जी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, वो है, ध्यान रखना, शीतला माता है। और अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले, ये कब बनाया गया? चैत्र कृष्ण में अष्टमी को। अगला, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप राजस्थान के किस जिलों में मिलते हैं? तो ये आपको पता है जैसलमेर जिले में। संत दादू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संत दादू के बताना है। तो इनके जो सत्संग स्थल है वो अलख द्रीबा कहलाते हैं, ये कथन सही है। और इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये गुजरात के एक संत कवि हैं, इनके संदेश अभयवाणी में संग्रहित है, ये कथन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था, ध्यान रखना, 18 जनवरी राजस्थान है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 में अस्तित्व में आया। अगला, वाक्कल वेश्वा हतमती किसकी सहायक नदी है? ये है, ध्यान रखना, साबरमती की ये सहायक नदी है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत कौन सी थी? ये थी, ध्यान रखना, प्रतापगढ़ थी दूसरी में, और ये पहली में थी, और ये अंतिम में मिलाई गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती? यानी कि तिलहन की फसल जो खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली, तिल और सोयाबीन। तो वो हो जाएगा खरीफ के मौसम में सरसों नहीं उगाई जाती, सरसों रबी की फसल है। अगला, राजस्थान राज्य के विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है? विधानमंडल में, तो विधानमंडल में होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद में कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है?
तो ये बताना है जूना महल डूंगरपुर, अभेड़ा महल अलवर, अबलामणि का महल कोटा सही है, पुष्प महल सवाईमाधोपुर, अभेड़ा महल अलवर, ये कथन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ की मीरा, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है, तो ये आप देख सकते हो। किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, ये बताना है। तो कम तो आपको पता है गुरु शिखर की तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में कम आपको बताना है, तो मेरे हिसाब से रघुनाथगढ़ सीकर ये आप जिसका नागपाड़ हो सकता है। भोजी लंबरदार का संबंध है, भोजी लंबरदार ये कितनी बार ये फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, तो ये है ध्यान रखना भरतपुर किसान आंदोलन से भोजी लंबरदार संबंध है, ध्यान रखना इसका कई बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद में देखो चंबल बेसिन के बारे में गलत है ये बताया है, तो चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं, इसका मध्य प्रदेश इंदौर के पास माउंट जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ये सही है। और चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियाँ हैं जिन्हें डांग कहा जाता है, और विंध्यन कंगार भूमियाँ चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, तो ये नहीं है यहाँ पे है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ताप विद्युत परियोजना कवई बारा में है, कपूडी जालिपा बाड़मेर में है, काली सिंध झालावाड़, ये गिरल बीकानेर में नहीं है, अभी बाड़मेर में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही, तो अल्लाह जिला की रही थी मांड गायन में, किसमें रही थी, मांड गायन में रही। अगला ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में है, ओजियाना है ध्यान रखना उदयपुर में, यहाँ पर ये उदयपुर में। किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा व चौतारा बजाया जाता है, मंजीरा तो ये बजाया जाता है 13 ताली नृत्य में। कोलायत लिफ्ट नहर का नाम क्या है, कोलायत लिफ्ट नहर का नाम, तो ये हो जाएगा कोलायत बीकानेर में है, तो बीकानेर में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर इसका नाम। उसके बाद में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना, तो ध्यान रखना कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो अधोलिखित मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो रामदेव जी है, गोगा जी हैं, अड़बू जी हैं, लेकिन तेजा जी इसमें शामिल नहीं है। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के काल में आई, मान सिंह के समय आई थी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के क्रमानुसार बताना है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना और फिर जालोर आएगा, ये देख लेना। उसके बाद में 1857 के विद्रोह के समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी, ध्यान रखना मेयो कॉलेज की स्थापना। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी ये बताना भी इनमें सम्मिलित नहीं है, तो ये सही है पहला, दूसरा भी सही है, हीरालाल शास्त्री ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, इसका राइट आंसर। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बख्त राम शाह है जो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदुपत बादशाह महाराणा सांगा को कहा जाता है। कोटा राज्य का संस्थापक माधो सिंह कौन था, कोटा राज्य का संस्थापक माधो सिंह। और 2 क्वेश्चन और देखो, राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं द्वारा गाया जाता है नए दामाद आने पर, नए दामाद आने पर। और राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये है आदर दक्षिणी मैदान। ये थे क्वेश्चन, बड़े ही शानदार क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। और करंट के जो क्वेश्चन है लगभग हमारे करवाए हुए क्वेश्चन हैं, एक आधा आपको क्वेश्चन अपवाद आ जाता है, लेकिन हमारी बुक में से राजस्थान करंट के नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर की बुक से आए हैं, इसलिए लगातार बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।